साहब यहाँ पर we are gathered here in concluding session, the valedictory session of the 3-day-long international conference on population and development 2024. इसी गरिमा के साथ महाविद्यालय आगे चलाने की प्रेरणा दे। First time somewhere, even नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के जयप्रकाश मिश्र विद्यालय में और आपको बता दें कि यहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा है पॉपुलेशन डेवलपमेंट पर, कि किस तरीके से हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है, उस पर किस तरीके से विचार करना है, जिसको लेकर तमाम देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए सीधे ले चलते हैं पूरी कॉन्फ्रेंस में और आए हुए डेलीगेट्स से बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपने देश को संभालना है, पॉपुलेशन पर क्या वो कहते हैं और किस तरीके से उनका यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको पूरे कॉन्फ्रेंस में और दिखाते हैं कि किन किन बातों पर यहाँ पर चर्चाएं आज हुई हैं। ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हमने आयोजित की। ये कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र परिषद, भारतीय समाजशास्त्र परिषद और जय श्री जयनारायण मिश्र महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुई। इसका जो टॉपिक था वो था जनसंख्या और विकास 2024। जनसंख्या और विकास के ऊपर अक्सर बड़े मतांतर रहते हैं और मतभेद भी हैं और भ्रांतियां भी पैदा की गई हैं। इस भ्रांति में सबसे बड़ी भ्रांति ये बताई जाती है सामान्य विचारों में कि जनसंख्या विकास का अवरोधक है, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं है। कभी कभी कुछ विज्ञानियों ने ये पाया कि जनसंख्या के साथ ही विकास भी होता है। जहाँ जनसंख्या घट रही है वहाँ विकास का कोई माने नहीं, तो विकास और जनसंख्या दोनों साथ साथ चलेगी। लेकिन विकास के प्रक्रिया में जनसंख्या यदि ज़्यादा बढ़ जाती है तो विकास की गति धीमी हो जाती है। यह बात सामने निकल के आई। इसलिए इस पूरी संगोष्ठी में जो चर्चा हुई पिछले 3 दिनों में, विश्व के तमाम देशों में 12 देशों से विद्वान लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन लोगों ने जो चर्चा की उसमें ये सामने आया कि जनसंख्या और विकास दोनों में संतुलन रहना चाहिए, दोनों में सामान्य गति होनी चाहिए, संतुलित गति होनी चाहिए। अगर हम विकास चाहते हैं तो बहुत तेज़ी में विकास करेंगे तो भी बहुत अच्छा नहीं है जनसंख्या और प्रकृति दोनों के लिए। और अगर हम जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है तो विकास भी धीमा हो जाता है। तो जनसंख्या और विकास दोनों बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस पे चर्चा की गई। और बहुत सारे विद्वान बाहर से आए, भारत से आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ के निदेशक, प्रोफेसर्स और वहाँ के शोध छात्रों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर आए। प्रवीण झा अर्थशास्त्र विभाग के जेएनयू के जो प्रोफेसर थे उन्होंने यहाँ पर कीनोट एड्रेस दिया। आईआईटी से लोग आए, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई से बहुत सारे लोग आए। इन लोगों ने अपने अपने विषयों पर व्याख्यान दिए। यहाँ कुल 9 पैनल सेशंस हुए। आज का पैनल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें क्लाइमेट चेंज और जनसंख्या के ऊपर विचार हुआ कि जनसंख्या की वजह से क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जनसंख्या कैसे प्रभावित हो रही है। दोनों पक्ष पे रखा गया। बहुत सारे विद्वान फ्रांस से, इंग्लैंड से आज जुड़े थे। बहुत सारे विद्वान स्वयं यहाँ चलकर आए थे। साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर आनंद सिंह आए, जयवर्धन आए और डॉरिस आई फ्रांस से, और उसके बाद अमेरिका से आए सैमसन ली, उसके बाद फिनलैंड से प्रोफेसर हेलेना हेल्व आई, ऑस्ट्रिया से नतालिया वेचर आई। बहुत सारे लोग आए। हमको जताने में बहुत खुशी है कि लखनऊ में बहुत दिन बाद एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई जो कोविड के बाद हमने की, और यहाँ पर एक बार पुनः इस प्रांगण के अंदर एक अकादमिक चर्चा प्रारंभ हुई है और इसको हम आगे ले जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है। कम से कम ये जो पॉपुलेशन और विकास का क्या इसकी रिलेशनशिप है,
इसके बारे में चर्चा इतने 3 दिन तक एक इंटरनेशनल लेवल पे हुई। बड़े बड़े डेलीगेट्स आए देश विदेश से और उन्होंने अपनी बातें रखी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है, तो चर्चा हुई है। और जो वैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें जो बातें निकल के आई होंगी, ये जो पॉलिसी मेकर से नीति बनाने वाले लोग हैं या अधिकारी लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं या आपके इवन एकेडमिशियंस हैं, उन सब के लिए एक पेपर तैयार हो जाएगा जिस पे वो आगे बढ़ के काम कर सकें। तो बहुत ही यूज़फुल पॉपुलेशन पे और डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई है। मुझे भी आके यहाँ बड़ा अच्छा लगा और मैंने भी अपने विचार इसलिए रखे। और मूल बात मैंने वही कही थी कि हमारी पॉपुलेशन भारत की जो है यंग पॉपुलेशन है, इसलिए वो एक हमारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। और उस ताकत को हमें ताकत बने रहने देना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देके। बिल्कुल। छात्रों के लिए क्या मैसेज है आपके? छात्रों के साथ ये मैसेज है कि छात्र ये इस समय ये इंडिया की सेंचुरी है। ये इंडिया में जितना ज़्यादा विकास आपका हो सकता है देश के साथ साथ, वो कहीं और नहीं होगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, भारत में रहिए और भारत के लिए काम करिए, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। सर, आज यहाँ पर आए आप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया है। क्या कहेंगे आप उन स्टूडेंट्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का यहाँ? बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें प्रोफेसर विनोद चंद्रा जो इसको पायलट कर रहे थे, बहुत दिनों से इस पर काम कर रहे हैं पॉपुलेशन पर, उन्होंने बड़ा कमाल किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से डेलीगेट्स को बुलाया, हिंदुस्तान के अच्छे प्रोमिनेंट लोग बुलाए। बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करके। मुझे स्टूडेंट्स ये कहना है कि हमारा मुल्क ऐसे स्टेज पे है कि अगर इसमें जॉब क्रिएट हो, अगर रोज़गार के मौके हो, तो ये मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है पर कैपिटा इनकम में। अभी वो इतनी ट्रिलियन इकनॉमी फला, वो सब तो अच्छी बातें हैं कि 3rd रैंक पे पहुंच गया, लेकिन अभी हम लोग के बहुत से जो सोशल इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, वो बहुत पुअर हैं। तालीम में, हेल्थ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, प्रेस की फ्रीडम में, डेमोक्रेसी में बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कमज़ोर हैं, उस सब पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और नौजवानों को ख़ासतौर से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स का रुख बदलेगा। हम लोग ये समझते हैं मिडिल क्लासेस में कि पॉलिटिक्स ख़राब लोगों का प्रोफेशन है, वहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं या बेईमान लोग हैं। ये सब सही है कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे कम हैं या बहुत से लोग हैं जो बेईमान भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं पॉलिटिक्स में। ये सारे प्रोफेशन में कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं जहाँ पर ख़राबी ना हो। उसकी वजह से प्रोफेशन को छोड़ देना इसलिए गलत है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब नौजवान घुसेंगे, अब पंडित नेहरू तो सब नौजवान थे ना, पर अबुल कलाम आज़ाद 14 साल की उम्र में पकड़े गए जेल में, 14 साल की उम्र में, तो नौजवान भी नहीं थे। तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया सब यंग थे, ओल्ड भी थे लेकिन यंग ज़्यादा थे। अब हम लोगों को अगर मुल्क को 2047 तक ले जाना है डेवलप्ड कंट्री के लेवल पे, तो सारे नौजवानों को अपने टेक्नोलॉजी पे, पढ़ाई पे ग्रिप करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को फोर्स करिए, गवर्नमेंट को परसुएट करिए कि जॉब क्रिएट करें। वो बिला वजह हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और फलां मंदिर, उसके चक्कर में हम लोग रास्ता वो भटक जाएंगे, उससे रास्ता नहीं मिलने वाला है। हम लोग को रास्ता मिलेगा इकोनॉमिक रास्ता। ये वंडरफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है, वेरी गुड। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है पूरे कॉन्फ्रेंस का अभी तक आपका? आई एम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग टीम, सो इट्स वॉज वेरी गुड। या मुश्किल होता है। हाँ, इट्स वेरी गुड। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा, काफ़ी बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। और डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, हालांकि इस पे बहुत सारे पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे सर ने कराया, एक तो बाहर से जो प्रेजेंटर्स आए इंटरनेशनल बाहर से, और प्लस इंडिया में भी मुंबई से IMPS से आए बच्चे, JNU से आए, और उन लोग का प्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा, और एक नई नई खोज की किन किन फील्ड्स पे रिसर्च हो रही है, वो सब जानने समझने का मौका जो मिला है। तो आई फील यही एक समय होता है जब हम देश विदेश के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वरना हो नहीं पाता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल। Today we have Professor Dorina from France who came here to join this conference. Ma'am, we are making you a warm welcome in us today. Today you are in Lucknow. You just joined this conference. That long time, long discussion about population and development. What would you like to say about this topic, population development, and how the world is going to be tackled that? Because the population is increasing day by day. If we talk about India,
or South Asia, the population is increasing. And development, how we can go for a developed nation? How can we be a developed nation? What are the challenges that we are going as a population? Thank you very much. I really enjoy being here in India for the first time, and particularly at this conference, which discusses a very important topic, population and development. And I would say, of course, we are discussing here a very important matter, and we try to find a way to link population and development. But of course, when we speak about development, we have to understand what is development mainly. And during the conference, several ideas were formulated, and particularly that development should be understood like socioeconomic dynamics, right, or socioeconomic change. So from this point of view, it's absolutely consistent to speak about population and socioeconomic dynamics. So the question is how this population growth is integrated into our socioeconomic dynamics, because we have to avoid to see development as let's say teleologic point, something to attain, and then it's finished. So no, we have just to integrate it into our socioeconomic dynamics. Ma'am, as we've seen in India, Pakistan, Afghanistan, all the South Asian country basically, we have one thing in India that as the population increases, there is challenges for the development. Is it that the theory is true, or there is something different, that the number of people is increasing, the number of buyers are increasing? Is it like this, or the previous one? What? The numbers of people are increasing in a nation, the number of buyers are increasing, or if we are increasing our population day by day, then the graph of the development is going to be decrease, or it will be increase in a same manner as the bar of the population is increasing? Well, it depends again of how we will integrate this population growth into our socioeconomic processes. This is the most important, and during the conference were discussed several ideas in this sense, and particularly the idea that we should focus on the education of first of all of populations, and this is a way, let's say, to integrate this phenomenon, the population growth, into our socioeconomic processes. The education is going to be the most important thing if you're talking about the population and development. We must educate the peoples, that you are saying. Absolutely, because all changes come with the education. We spoke about changing some institutions in the sense of rules of behaving, right? Some behavior. If we want to change it, obviously we have to educate population. So social change, economic change, social or systemic change comes with the education. Yeah. Education is the most powerful weapon. Sorry? Education is the most powerful weapon we have today. Exactly, yeah. Thank you so much, ma'am, for talking with us. So today we were having ma'am from France who came here for the कॉन्फ्रेंस, और बहुत सारी बात इन्होंने उसके बाद यहाँ पर हमारे कैमरे पर कही। आज इंग्लिश भाषा के अंदर भी आपने इस इंटरव्यू को सुना। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए इमेज टुडे पर बने रहिए। अपने दोनों कैमरा सहयोगी अजय और आशीष के साथ, अपनी महिला सहयोगी सोनिया सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।